उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर, जो कि गठबंधन में शामिल थे, बीजेपी के साथ शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी एक डूबती नैया है और उसमें सवार नहीं होंगे। अभिषेक हमारे साथ, कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताया यह जा रहा था कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उन्होंने कही थी कि अगर ये जारी कर दी जाती है तो फिर भी मैं सोचूंगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर, लेकिन ये अचानक से इस तरह की बयानबाजी की डूबती नैया है, बीजेपी अब शामिल नहीं होगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, इस बात को हमें समझना होगा। एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है कि 2022 के चुनाव में उन्हें लाया जाए। कुछ मैसेज भिजवाए भी गए हैं और जिस तरीके से पूर्वांचल में ए.के. शर्मा सक्रिय हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके थ्रू ये चैनल ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरी खुद बात उनके करीबी लोगों से हुई है, उनके बेहद ही करीबी सूत्रों से हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही समिति की रिपोर्ट, जो कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर केंद्र सरकार मान लेती है, तो अगले क्षण, अगले दिन वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। लेकिन एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है, और उन्होंने अपने ट्वीट करके ये कहा है कि बीजेपी एक डूबती हुई नाव है और उसमें जो भी सवार होगा वो डूबेगा, वो बीजेपी नहीं जाएंगे। आप एक बात मान लीजिए कि अगर किसी भी तरह का कोई भी हलचल इस मामले में हो रहा है तो बगैर आग के ये धुआं नहीं है। कहीं ना कहीं पूर्वांचल में उन्हें साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी अपना स्टैंड टफ करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि वो छोटे छोटे दलों को एक साथ जोड़ रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि किसी बड़े दल के साथ, बीजेपी के अलावा किसी दल के साथ गठबंधन किया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आज जो इस स्थिति में पहुंचे हैं वो बीजेपी के बदौलत ही पहुंचे हैं। उन्हें भी मालूम है कि बीजेपी से भी उन्हें लाभ हुआ है। इसके पहले भी वो समाजवादी पार्टी के साथ जा चुके हैं, बसपा के साथ रह चुके हैं, उनका फायदा बीजेपी में ही रहा है। ऐसी स्थिति में उनके घर में, उनके लोगों में, उनके परिवार में बीजेपी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है और कहीं ना कहीं वो बात शुरू हो चुकी है। लेकिन टफ स्टैंड इस वक्त वो जरूर ले रहे हैं, वो हार्ड बार्गेनिंग करते हैं और इसीलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया है। लेकिन पर्दे के बाहर की बात और पर्दे के पीछे की बात दोनों अलग होती है, इसलिए अभी इस पर यह कह देना कि वो बिल्कुल नहीं शामिल होंगे, ये उनका स्टैंड हो सकता है, लेकिन सियासत का स्टैंड ये नहीं है। बिल्कुल हार्ड लाइनर रहे हैं राजभर और यही उनके ट्वीट से भी साफ हो रहा है। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ नड्डा के घर के बाहर खड़े। देखिए हिमांशु, एक तरीके से सब कुछ तय अमित शाह की मीटिंग में ही हो चुका होगा, लेकिन क्या ये महज औपचारिकता भर है कि नड्डा के साथ मुलाकात योगी कर रहे हैं, या फिर यहां पर भी कुछ तय होना है, यहां पर भी कोई रणनीति है, यहां पर भी कोई ऐसी बात है जो पहले जब आप प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, खुद आप गृह मंत्री से मिल चुके हैं, उसके बाद भी तय होनी बाकी है? देखिए, दो चीज हमको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि संगठन के हिसाब से जेपी नड्डा जो हैं वो पार्टी में सर्वोच्च पद पर हैं। प्रधानमंत्री भी अगर देखा जाए तो संगठन में जेपी नड्डा के बाद हैं और गृह मंत्री भी, और इसीलिए देखिए कि गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आएंगे। वो पहले हो सकता था जेपी नड्डा से मुलाकात करते, लेकिन जब संगठन की इस तरीके की बैठकें होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो सर्वोच्च पद होता है, और ये प्रधानमंत्री भली बात ही जानते हैं, और इसीलिए लास्ट मीटिंग जो है जेपी नड्डा के साथ रखी गई है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मार्गदर्शन लेने के बाद जो है सारे दिशा निर्देश जो है वो यहीं से जारी किए जाएंगे, इसी घर से जारी किया जाएगा, और उनको बताया जाएगा कि आपको कैबिनेट रिसफल ये करना है, इसमें इन लोगों को जो है शामिल किया जाएगा, चाहे वो ए.के. शर्मा हो या जितिन प्रसाद हो या अन्य लोग हो या अपना दल के 2 विधायकों को लाना हो। ये सारी चीजें यहाँ से तय करके बताई जाएंगी उनको, और ये बताया जाएगा कि संगठन के अंदर बदलाव होने हैं और उसको किस तरीके से किया जाएगा। सरकार और संगठन के कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कैसे काम करेगी, कैसे कितने दिनों के गैप में मुलाकात होगी, और क्या क्या काम जो है ग्राउंड पे जो है सरकार के उसको संगठन लेके जाएगा, ये सारी रूपरेखा यहाँ से बताई जाएगी। तो पार्टी संगठन के तौर पर जो है अध्यक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका में है, और योगी आदित्यनाथ को अब ये पता चल चुका है कि सरकार भले ही उनकी है लेकिन दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली में इन 3 नेताओं के इर्द गिर्द जो है वो यूपी का रिमोट कंट्रोल है। पीएम मोदी, योगी और जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि यूपी की कमान जो है पिछले 2014, 17 और 19 में जिस तरीके से अमित शाह ने संभाली थी, लगभग उसी
तर्ज पर जो है इस बार भी जो है अमित शाह जो है यूपी की कमान को देखेंगे और यहाँ से जो है चुनाव की बारीक नजर भी रखेंगे और जो भी कुछ करना होगा वो अमित शाह ही यहाँ से फैसले लेंगे, क्योंकि कल अनुप्रिया पटेल, प्रवीण निषाद और संजय निषाद ने यहाँ मुलाकात की थी और उसके बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ भी आए। तो ये तय है कि यूपी में जिस तरीके से अमित शाह की दखल 2014 और 19 और 17 के चुनाव में थी, उसी तरीके से जो है अमित शाह आप जो है यहाँ पर भी चुनाव देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है अब योगी को यहाँ से साफ हो जाएंगी कि जो निर्देश दिल्ली से दिए जाएंगे सिर्फ आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना है